महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त हलचल मची हुई है, वो भी एक ऐसे मामले की वजह से जिसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है। क्योंकि इसमें सीधा नाम जुड़ा है डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार का। कहानी की शुरुआत पुणे से होती है, एक जमीन का सौदा जो करीब 300 करोड़ रुपए में हुआ, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू बताई जा रही है 1804 करोड़ रुपए, और यही बना विवाद की जड़। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि सरकार पारदर्शिता में विश्वास करती है, इसलिए हर तथ्य की जांच की जाएगी। उन्होंने राजस्व विभाग और भूमि अभिलेख विभाग से इस डील की पूरी जानकारी मांगी है और कहा है कि सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया जांच रिपोर्ट के बाद ही आएगी। अब जानते हैं कि आखिर लैंड स्कैम में आरोप क्या है। दरअसल पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी पर आरोप है कि उसने पुणे में 40 एकड़ की जमीन 300 करोड़ रुपए में खरीदी, जबकि उसकी वास्तविक कीमत 6 गुना ज्यादा थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सौदे के 2 दिन बाद ही स्टैंप ड्यूटी में भी बड़ी छूट मिल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने 300 करोड़ रुपए की डील पर सिर्फ 500 रुपए का स्टैंप ड्यूटी टैक्स भरा। अब असली कानूनी पेच यहाँ फंसता है कि क्या ये जमीन महार वतन भूमि की श्रेणी में आती है, क्योंकि 1958 के बॉम्बे इंफीरियर विलेज वतन्स अबोलिशन एक्ट के तहत ऐसी जमीन बिना सरकारी अनुमति के बेची नहीं जा सकती। विवाद बढ़ने के बाद अजीत पवार ने खुद मीडिया के सामने सफाई दी है और कहा है कि उनका इस डील से कोई सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने मेरा नाम गलत तरीके से इस्तेमाल किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अजीत पवार ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अपने सहयोगियों को पहले ही सख्त निर्देश दिए हुए हैं कि किसी भी गलत काम में शामिल न हो। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपील की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने वालों को सजा दी जाए। सोशल एक्टिविस्ट अंजलि दामानिया ने इस मामले को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बताते हुए डिप्टी सीएम अजीत पवार के इस्तीफे की मांग की है। अब रुख करते हैं विपक्ष की तरफ, जिसने पवार परिवार पर सीधा हमला बोला है। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले ने कहा, अगर सरकार की जमीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं, और अगर फिर बेची कैसी गई सरकारी जमीन, किसने परमिशन दी? और तहसीलदार अगर कह रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया तो जमीन बेची किसने? स्टैंप ड्यूटी का सवाल ही नहीं आता। तो मुझे आप पूछे तो समझ में नहीं आ रहा है सच क्या है झूठ क्या है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी की पूंजी सिर्फ 1 लाख रुपए है, उसने कोरेगांव पार्क जैसी प्रीमियम लोकेशन पर आईटी पार्क और डेटा सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दानवे ने कहा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी जल्दी मंजूरी और स्टाम्प ड्यूटी में इतनी बड़ी राहत, क्या ये सब नियमों के तहत हुआ है? उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि कंपनी ने अपना प्रस्ताव पास करने के लिए सिर्फ 27 दिनों के भीतर जमीन की रजिस्ट्री करा ली और महज 500 रुपए में स्टाम्प ड्यूटी निपटा दी। दानवे ने तंज कसते हुए कहा, फूले शाह अंबेडकर के नाम की बातें करने वाले लोग महार वतन भूमि हड़प रहे हैं। यही क्या प्रगतिशील महाराष्ट्र है? वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में आपराधिक एफआईआर दर्ज की जाए और जमीन को उसके मूल मालिकों को वापस किया जाए। इस पूरे विवाद पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील तटकरे ने कहा है कि वो पूरी जानकारी लेने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देंगे। ये विवाद अब न केवल कानूनी मोर्चे पर बल्कि सत्ता समीकरणों में भी हलचल मचा रहा है। महाराष्ट्र में फिलहाल 3 दलों की गठबंधन सरकार है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना। 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 132, एनसीपी अजीत पवार गुट ने 41 और शिंदे शिवसेना ने 57 सीटें जीती थीं। इस तरह तीनों के पास मिलाकर करीब 230 सीटें हैं, जो बहुमत से काफी ऊपर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से हैं, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी इस गठबंधन में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक सहयोगी मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये मामला अजीत पवार की एनसीपी की साख पर बड़ा असर डाल सकता है और बीजेपी इस विवाद का फायदा उठाकर अपने राजनीतिक प्रभाव को और मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। हालांकि अभी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस विवाद से गठबंधन टूटने की स्थिति बनेगी, लेकिन ये स्पष्ट है कि सरकार के भीतर का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अजीत पवार पहले से ही शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के दूसरे गुट के साथ मतभेदों में जूझ रहे हैं और अब ये विवाद पार्टी की स्थिति को और कमजोर कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ये मामला आने वाले स्थानीय चुनावों में सीट बंटवारे और गठबंधन की मजबूती पर भी असर डाल सकता है। अब इंतजार है जांच रिपोर्ट का, तो क्या इसमें कोई अनियमितता साबित होगी या ये आरोप सिर्फ सियासी षड्यंत्र माना जाएगा?
देवेंद्र फडणवीस की कमान में जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन सच सामने क्या आएगा ये आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।